हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल 25-26 सीजन के शेड्यूल के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। एज वी ऑल नो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर एंड नेचुरल डिजास्टर। तो आईएसएल 25-26 सीजन के शेड्यूल के बारे में भी सेम सिनारियो हुआ है। एएफएफ मेड डिजास्टर की वजह से अब खुद एएफएफ को ही इस सीजन के लीग का फिक्सर्स शेड्यूल बनाने में दिक्कत आ रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो हम सबको पता है कि एएफएफ ने जो इस सीजन के लीग करने के लिए जो मॉडल चूज किया है कि जिसमें सभी क्लब्स को अपने होम वेन्यू पे मैचेस खेलने हैं रादर देन सेंट्रलाइज वेन्यू। तो उसके चलते अब कई सारे क्लब ऐसे हैं कि जिनका भाई यहाँ पे होम वेन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम अवेलेबल ही नहीं है। कुछ ऐसे भी क्लब्स है कि जिनके स्टेडियम अवेलेबल है, लेकिन इन बिटवीन द लीग यहाँ पे कुछ डेट्स में लोकल अथॉरिटीज़ ने वो जो वेन्यू है वो किसी और इवेंट के लिए ऑलरेडी पहले से ही एलोकेट कर दिए हैं। तो वहाँ पे वो ब्लैकआउट डेट्स है कि उसको आप वहाँ पे उस दिन के लिए स्टेडियम अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको आपको फिर उस तरह से एडजस्ट करना है। कुछ ऐसे भी क्लब्स हैं, इंटरकाशी, मोहम्मदन ऐसी, जो अपने सारे मैचेस इस सीजन के एज ए अवे टीम खेलना चाहते हैं। तो इन सारी दिक्कतों को अब यहाँ पे एएफएफ फेस कर रहा है टू मेक दिस सीजन्स लीग शेड्यूल एंड फिक्सर्स। ये खुद यहाँ पे एएफएफ ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात की है। उन्होंने इस मॉडल को क्यों चूज किया था? क्योंकि उनको यहाँ पे जो स्टेडियम का सरदर्द है वो नहीं लेना था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी। इसीलिए उन्होंने सेंट्रलाइज वेन्यू को नहीं चूज़ किया और इस मॉडल को चूज़ किया कि जहाँ पे जो वेन्यू को सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने क्लब्स के ऊपर डाल दी कि वो आपको देखना है। अगर सेंट्रलाइज वेन्यू पे ये लोग लीग करते, 2-3 वेन्यूज़ यहाँ पे करते, तो वहाँ पे स्टेडियम को सिक्योर करने की, अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एएफएफ के ऊपर होती। वो ये नहीं लेना चाहते थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि भाई अगर आप क्लब के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, उसके बावजूद भी ये आपके लिए ही फिर हेडेक बनने वाला है, और वही हुआ है। आप देखिए, हम जैसे कॉमन फैंस ने जब इन्होंने ये फॉर्मेट अनाउंस किया, तब ये क्वेश्चन रेज किया था कि भाई आपको इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 14 क्लबों के होम वेन्यूज़ आप सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि देर आर ए लॉट ऑफ चैलेंजेस। कई सारे स्टेडियम रेडी नहीं है, कई सारे जो यहाँ पे स्टेट्स है उसमें उस टाइम पे इलेक्शन भी है। आप देखिए वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु, इन सब में नेक्स्ट 2-3-4 मंथ में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट के भी आपके इश्यूज आगे आने वाले हैं। तो ये अगर हम जैसे कॉमन फैंस को ये बात समझ में आ सकती है, लॉजिकल यू कैन से कि दिख सकती है, तो ये जो एएफएफ के ऑफिशियल्स वहाँ पे जो ये चीज़ों को देख रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता क्या कि ये प्रॉब्लम हम फेस करेंगे और ये हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत बढ़ाएगी। इससे अच्छा भाई इनके लिए भाई इजी सॉल्यूशन ये था कि भाई 2-3 आप जगह पे करते। फॉर एग्जांपल जमशेदपुर, क्योंकि वो खुद टाटा का स्टेडियम है, तो वहाँ पे कोई आपको यू कैन से कि और इश्यू नहीं आता, तो वहाँ पे कर लेते। जैसे आपके भाई इंडियन आर्मी ने दुरांत कप किया था, 3-4 जगह पे आप यहाँ पे स्टेडियम सिक्योर कर लेते, तो उससे भी क्लबों का भी खर्चा यहाँ पे कम हो जाता। जो स्टेडियम का रेंट का यहाँ पे क्लब रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो भी आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके यहाँ पे उसको फ्रीली अवेलेबल करवा सकते थे। बट रादर देन चूजिंग दैट मॉडल, आप भाई यहाँ पे इस मॉडल पे गए और खुद अब आपने अपने लिए ही जो प्रॉब्लम्स है उसको बढ़ा दी है। बट दैट इज हाउ एएफएफ वर्क्स। हम सबको पता है कि उनको भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें करना पसंद नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी तरीके से ही चीज़ें करते हैं और खुद ही फिर अपना बेइज्जती करवाते हैं। और इस तरह से ही अभी तो यहाँ पे एएफएफ का जो वर्किंग स्टाइल है वो हमें पिछले 2-3 सालों में देखने को मिला है, और उसका एक और एग्जाम्पल ये हमारे सामने है। सो लेट्स सी कब तक ये लोग यहाँ पे शेड्यूल अनाउंस करते हैं, वो देखना होगा, और उसमें किस तरह से फिक्सर्स लिस्ट को अब अरेंज करते हैं वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आईएसएल का जो 20 ईयर का लॉन्ग टर्म प्लान रिसेंटली एएफएफ ने क्लबों के सामने रखा था विथ गवर्नेंस मॉडल। उसमें भी उन्होंने सेम गलती की है कि जहां पे पहले चीज़ें सही तरीके से ना रख के अब खुद ही यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं। तो उसमें हम सबको पता है कि क्लबों ने कंसर्न रेज किया था कि भाई जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें एएफएफ का वीटो पावर या फिर वो जो एफर्मेटिव वोट्स है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आई लीग में वो नहीं रखा है। तो यहाँ पे भी आप क्यों रख रहे हो? तो अब खुद एएफएफ अब क्लबों को लिख के क्लेरिफाई कर रहा है कि भाई हम यहाँ पे जो कमर्शियल मैटर्स है उसमें कोई भी यहाँ पे एफर्मेटिव वोट्स या फिर वीटो पावर नहीं रखेंगे। हम सिर्फ इंटेग्रिटी, रेगुलेशन और उस तरह के जो
डिसीजन है उसमें ही एएफएफ का वीटो पावर होगा। जैसे उन्होंने आई लीग क्लबों को मॉडल प्रपोज किया है, सिमिलर से अब वो बोल रहे हैं कि भाई अब आपके लिए भी होगा कि वहाँ पे कमर्शियल मैटर्स जो है, यहाँ पे रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग, शेड्यूलिंग, उन सब में भाई क्लब का यहाँ पे पावर रहेगा, या फिर जो यू कैन से कि मेजोरिटी वोट्स है उससे ही डिसाइड होगा। उसमें हम एफर्मेटिव वोट्स या फिर वीटो पावर अपना नहीं यूज़ करेंगे। तो भाई ये पहले ही चीज़ कर देते, अब बाद में आपको फिर से वो क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। बट दैट इज हाउ, जैसे मैंने बताया कि भाई एएफएफ वर्क्स की उनको एक बात में समझ नहीं आता, उनको सीधा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने में मज़ा नहीं आता, उनको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सामने वाले को परेशान करके यहाँ पे खुद परेशान होके ऐसे ही ये लोग काम करते हैं। सो 20 तारीख तक आई थिंक यहाँ पे जो 20 ईयर लॉन्ग टर्म लीग है उसका गवर्नेंस मॉडल है वो यहाँ पे वो फाइनलाइज करना चाहते हैं क्लबों के साथ मिलके, एंड इस तरह के जो भी इश्यूज है उनको रिजोल्व करके फिर वो आगे यहाँ पे 20 ईयर लॉन्ग टर्म जो लीग है उसका यहाँ पे टेंडर और वो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे निकालने वाले हैं। सो लेट्स सी किस तरह से फाइनल जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो 20 ईयर लॉन्ग टर्म लीग का बनता है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई, एक ट्रांसफर न्यूज़ निकल के आ रही है रिगार्डिंग दिस सीजन आईएसएल। सो भाई ओडिशा एफसी स्ट्राइकर डिएगो मोरिशो खबर आ रही है कि भाई ही इज़ ऑल सेट टू ज्वाइन इंटर काशी, एंड इंटर काशी हम सबको पता है कि आईएसएल में इस सीजन डेब्यू करने वाले हैं। एंड डिएगो मोरिशो इज़ अ प्रूवन स्ट्राइकर इन आईएसएल, मुंबई सिटी एफसी एंड ओडिशा एफसी, इन सब के लिए भाई उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस प्रीवियसली दिया हुआ है। ब्राज़ीलियन इज़ वेरी गुड, एंड आई थिंक इंटर काशी के लिए दैट वुड बी ना ग्रेट साइनिंग। आपका क्या मानना है इसके बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्ल्ड फुटबॉल। तो उसमें भाई यहाँ पे कल एएफसी अंडर 23 एशियन कप के जो रिमेनिंग 2 क्वार्टर फाइनल थे वो भी भाई उतने ही धमाकेदार तरीके से हुए जैसे पहले 2 हुए थे। तो भाई यहाँ पे साउथ कोरिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भाई एक काफ़ी क्लोज एनकाउंटर हुआ, एंड उसमें भाई साउथ कोरिया ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हरा के अपनी जगह सेमीफाइनल में सिक्योर कर ली है। एंड नाउ दे आर गोना फेस जापान इन दी सेमीफाइनल। सो जापान वर्सेस साउथ कोरिया हमें अंडर 23 एशियन कप सेमीफाइनल में देखने को मिलेंगे। ऑन दी अदर साइड चाइना वर्सेस उज्बेकिस्तान का भी जो क्वार्टर फाइनल मैच था वो भी भाई काफ़ी एंटरटेनिंग मैच था, एंड वो यहाँ पे पेनल्टी शूटआउट में भाई चाइना ने जीत के अपनी जगह सेमीफाइनल में सिक्योर की है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एएफसी अंडर 23 एशियन कप की वेस्ट जोन से एक भी कंट्री सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड चाइना चारों ईस्ट जोन के कंट्रीज है, एंड यह पहली बार एएफसी अंडर 23 एशियन कप की हिस्ट्री में हुआ है। सो वियतनाम वर्सेस चाइना का अब यहाँ पे सेकंड सेमीफाइनल होगा, एंड जापान वर्सेस साउथ कोरिया का फर्स्ट सेमीफाइनल। तो दिस इज गोना बी अ रियली एक्साइटिंग सेमीफाइनल्स, एंड लेट्स सी फाइनल में कौन सी 2 टीमें रीच करती है। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आज होने वाले द बिग गेम यानी कि AFCON 2025 फाइनल बिटवीन सेनेगल एंड मोरक्को, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस मैच बिकॉज दोनों ही टीमों ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप की है। मोरक्को एज अ होम टीम, आई थिंक वहाँ पे जो फैंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, एंड जिस तरीके का टूर्नामेंट भी यहाँ पे यू कैन से कि रहा है थ्रू आउट द मैचेस, आई थिंक इट इज़ अनबिलीवेबल। सो आई थिंक एक धमाकेदार फाइनल हमारा इंतज़ार कर रहा है, एंड आई थिंक कांटे की टक्कर होगी, बट डेफिनेटली एज अ होम टीम आई विल गिव अ 60-40 इन फेवर ऑफ मोरक्को। सो माई प्रिडिक्शन कि भाई मोरक्को माइट विन इट। आपका क्या प्रिडिक्शन है अबाउट द AFCON 2025 फाइनल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई, कल यूरोपियन टॉप क्लब्स ने सुपर सैटरडे भाई बना दिया है, जिस तरह के मैचेस के रिजल्ट हमें देखने को मिले कि जिसमें सबसे बड़ा मैच था भाई मैनचेस्टर डार्बी, और माइकल कैरिक ने भाई अपने पहले ही मैच में भाई यूनाइटेड को एक थंपिंग विक्ट्री दिलवाई है ओवर मैनचेस्टर सिटी। जी हाँ दोस्तों, 2-0 की एक आप बोल सकते हैं कि कन्विंसिंग विक्ट्री। ऐसा नहीं है कि भाई गिरते पड़ते या फिर यहाँ पे यू कैन से कि जैसे तैसे करके जीत गए। डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस from the United against City, and they get the 3 points. So that's a brilliant result and a brilliant start for a coach Michael Carrick, and great performance from the United players, and उनका जो 4th पोजीशन पे यहाँ पे फिनिश करने का चांस है उसको और ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया है विद दिस क्रूशियल 3 points अगेंस्ट सिटी। ऑन दी अदर साइड पेप गार्डियोला की साइड के लिए भाई जो यहाँ पे आर्सेनल को कैचअप करने का चांस था उसमें उनको एक बड़ा सेटबैक यहाँ पे चलना पड़ा है।
दूसरा यहाँ पे चेल्सी ने भी अपने न्यू कोच के अंडर रोजनयोर के अंडर भाई 2-0 की विक्ट्री हासिल की है ओवर ब्रेंटफोर्ड। बट वहाँ पे मैं बोलूँगा कि ब्रेंटफोर्ड वर मोर ब्रेव एंड उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त चांसेस क्रिएट किए थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं थी, अदरवाइज आई थिंक वी माइट सीन अ डिफरेंट you can say score line, but Chelsea gets the 3 points, so that's crucial for them also to remain in the top 4 race. On the other side, लिवरपूल ने भाई 1-1 से ड्रॉ किया है अगेंस्ट बर्नली एंड लिवरपूल इस रिजल्ट से डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड होगा बिकॉज दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांस थ्रू आउट द मैच एंड सबोज़लाई का वो जो पेनल्टी मिस है वो भी डेफिनेटली उनको हर्ट करेगा क्योंकि उनके पास क्रूशल 3 पॉइंट लेके यहाँ पे जो 4th पोजीशन है उनमें यहाँ पे जो डिस्टेंस बनाने का चांस था, बट अगेन दे मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड 1-1 से उनको एक डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ यहाँ पे चलना पड़ा है। आर्सेनल ने भी, जो प्रीमियर लीग टेबल टॉपर टीम है, उन्होंने भी पॉइंट ड्रॉप की है कल नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने भाई 0-0 से ड्रॉ खेला यहाँ पे मिकेल आर्टेटा की टीम ने एंड अगेन उनका भी भाई सेम सिनारियो रहा जस्ट लाइक लिवरपूल की फिनिशिंग उनकी यहाँ पे कल नहीं रही, यहाँ पे क्लिनिकलिटी नहीं थी, अदरवाइज एटलीस्ट दे माइट हैव वन बाय द स्कोर लाइन ऑफ 1-0 2-0 बट दे ऑल्सो ड्रॉप द पॉइंट। सो सिटी के लिए एक अच्छी बात यह होगी कि भाई जो आर्सेनल के पास एक मौका था कि भाई यहाँ पे जो टाइटल रेस में एक एडवांटेज लेने का, वो यहाँ पे थोड़ा सा अभी उनका भी चांस बना हुआ है, बट आई थिंक आर्सेनल ऑल्सो वुड बीन डिसअपॉइंटेड विथ दिस रिजल्ट। अगर जीत जाते तो एक क्रूशल उनको भाई यहाँ पे लीड मिल जाती ऑन दी टाइटल रेस। उसी के साथ ला लीगा में भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड ने भी अपने जो न्यू केयरटेकर कोच है आर्बेलोवा, उनके अंडर भाई यहाँ पे पहला विन हासिल किया है आफ्टर दैट कोपा डेल रे डिसअपॉइंटमेंट। सो 2-0 से उन्होंने भी लेवांते को हरा दिया है एंड वहाँ पे भी फर्स्ट यू कैन से कि हाफ में रियल मैड्रिड उतनी कन्विंसिंग नहीं दिखी, बट सेकंड हाफ में दे वर बिन बेटर एंड एक 2-0 का क्रूशियल विक्ट्री हासिल किया है। इन दी बुंदेसलीगा भाई बायर्न म्यूनिक ऑन रैम्पेज, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं अनबिलीवेबल एंड 5-1 की विक्ट्री विंसेंट कंपनी की टीम ने हासिल की है ओवर आरबी लेप्जिग एंड जिस तरीके से भाई वो जिस मज़े में गोल मार रहे हैं इस सीज़न बायर्न म्यूनिक भाई, इट्स अनबिलीवेबल एंड आई थिंक वन ऑफ द एक्साइटिंग टीम टू वॉच इन यूरोप टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक बार्सिलोना बायर्न म्यूनिक ऐसी टीमें हैं कि जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल वो खेल रहे हैं एट द मोमेंट, इट्स ट्रीट टू वॉच, चाहे आप उनके फैन हो ना हो, डजंट मैटर, दे गिव यू दैट एंटरटेनमेंट थ्रू आउट द 90 मिनट एंड वो जिस अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल से वो दिखाते हैं, ब्रिलियंट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।